मेरी लाइफ का छुटकारा कैसे हुआ, पर्सनल फेथ कैसे, कि वचन पढ़ रहा था, प्रभु ने कहा मुझ में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। वो बात मेरे दिल में घुस गई। मैंने कहा प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। इसका मतलब अगर मैं अपनी हीलिंग के लिए परिश्रम करूं तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है अगर मैं मेहनत करूं तो मेरा जो डिप्रेशन बीमारियां मेरे पास है वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उसमें किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। तो मैं अगर परिश्रम करूंगा इस चीज़ के लिए, अपनी बीमारियों को जानने का, तो व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे बात दिल में घुस गए, ऐसा लगा कि जीसस ने पर्सनली मुझसे आके ये बात बोली हो। और तब एक मेरी जर्नी शुरू हुई, विश्वासी से एक पास्टर बनने की जर्नी, क्योंकि उसमें मैं फास्टिंग करने लग गया। 40 फास्टिंग ख़त्म, फिर 40 शुरू। अभी भी मैं 40 फास्टिंग में हूँ। तो फास्टिंग स्टार्ट हो गई। तो क्या हुआ कि मैं इस वर्ड के ऊपर मेरा पर्सनल फेथ बन गया कि प्रभु कहता है, ये बंदा नहीं कह रहा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह रही कि मुकर जाएगी। प्रभु क्या कह रहा है, कहता है कि मुझ में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। इट वॉज एन आई ओपनर, कि मेरा आंखें जैसे खुल गई हो, किसी ने पानी डाल दिया मुंह पे, कि प्रभु कहता है, इसका मतलब मुझे मेहनत करनी है तो मुझे फल मिलेगा। तो वो समय था जब मेहनत शुरू हुई, फल आया, हीलिंग आई। उसी सेम ईयर 5वीं बार मैं उस 40 फास्टिंग में था, या 5 पूरे हो चुके थे, 6ठी बार था, तो परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया। समटाइम आपका फेथ होता है जो लैक करता है, और वचन कहता है विश्वास सुनने से। किसको? आप गवाहियाँ सुनते हैं, वचन सुनते हैं, वीडियो टेस्टिमनीज को सुनते हैं, विश्वास पैदा होता है। कई बार सुनना मसीह के वचनों से, वो गवाही भी हो सकती है और वचन भी हो सकता है। मेन वो वचन की बात कर रहा है। जब आप गवाही सुनते हैं और वचन के बीच से वो बोलता है कि प्रभु ने ऐसा लिखा है तो मैंने ऐसा कहा, वो भी एक सुनना मसीह के वचनों से ही, आप वचनों को ही सुन रहे हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। लेकिन वचन को डायरेक्ट पढ़ना तो मतलब द बेस्ट। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचनों से। जब आप वचन को कई बार पढ़ते हैं तब भी आपके अंदर विश्वास पैदा होता है। परमेश्वर कई बार वेट करते हैं कि आप एक पर्सनल स्टैंड लें अपनी लाइफ में। वो चाहे पवित्रताई को बढ़ाने का हो, प्रार्थना बढ़ाने का हो, मेहनत करने का हो, वो आपका फेथ शो करता है। टाइथ बोने का हो, बहुत सारे लोग फैमिली टाइथ नहीं बोती, फाइनेंशियली इतना ब्लेस वो हो सकती हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं रखने की जगह नहीं होगी तेरे पास, इतनी बरकत दूंगा। एक्चुअल में वो वचन को लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि टाइथ इज फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट, लेकिन वचन ऐसा नहीं कहता। टाइथ ओल्ड टेस्टामेंट से भी पहले का है। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है व्यभिचार ना करना, लेकिन यूसुफ के टाइम तो ओल्ड टेस्टामेंट भी नहीं था। तो कुछ चीज़ें आपके विवेक में डालकर परमेश्वर ने भेजी हैं। तो अगर फैमिलीज उसका प्रयोग करे, एक इंडिविजुअल उसका प्रयोग करे, तो वो मिलियनेयर बन सकता है, वो आगे जा सकता है, बरकत पा सकता है। सिर्फ पैसा ही सब नहीं होता, लेकिन अगर धर्मी के हाथ में हो जाए वो बड़े काम कर सकता है। मनी इज अ डिफेंस। लेकिन जब तक उस वचन को आप पर्सनल बनाकर उस पर फेथ बिल्ड नहीं करते कि प्रभु कहता है अगर मैं टाइथ दूंगा तो इतनी ब्लेसिंग देगा, रखने की जगह नहीं होगी, इट वॉज आई ओपनर हो सकता है। गरीबी के श्राप को तोड़ने के लिए एक परमाणु हथियार हो सकता है, अगर मैं इसको अपना व्यक्तिगत बना लूं कि प्रभु के वचन में लिखा है कि वो गरीबी के श्राप को तोड़ेगा, फिजूल खर्ची को तोड़ेगा, रखने की जगह नहीं होगी, इतनी बरकत देगा, वो डैम गेट्स को खोल देगा।